एक बार क्या हुआ, बापूजी का सत्संग चल रहा था, हरिद्वार की बात है। तो एक आदमी महाराष्ट्र से आया था, तो उसको बेचारे को सिर में दर्द होने लगा, और सिर दर्द की बीमारी थी उसको, कभी भी हो जाता था। तो गोलियां अपनी जेब में ही रखते थे, कोई डिस्प्रिन, कोई पैरासीटामोल, जो सिर दर्द की होती होगी वो जेब में रखते थे। गोली खाई, पानी पिया, पर फिर भी आराम नहीं हुआ। अब सत्संग चल रहा है, बापूजी बैठे हैं व्यासपीठ पर, गुरुदेव के सामने खड़ा होकर जाऊं ये भी अशोभनीय है। कैसे बापूजी बैठे तो सज्जन कैसे बीच में से खड़ा होकर चलेगा? मर्यादा में बैठे रहे, पर सिरदर्द इतना बढ़ता जा रहा था कि उनको हुआ कि अब मेरे से बैठा नहीं जाएगा, मैं उठूं। तो सोचने लगे कि अब बापूजी को प्रणाम करके धीरे से खिसक जाता हूं, क्योंकि बढ़ता जा रहा है। पर जो ही वो उठने का, बस अब उठूं ऐसा सोच ही रहे थे कि बापूजी ने सत्संग में ही कहा कि अगर किसी को सिरदर्द बहुत होता हो ना, तो हाथ की पहली उंगली अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर दबा दे और 3 उंगलियां सीधी रखें और जीभ ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में रखकर बैठे, बस इससे सिरदर्द मिट जाता है। अब बापूजी ने कैसे उसके मन के भावों को जान लिया और सत्संग के बीच में ही कह दिया, और उस आदमी की आंखों से तो आंसुओं की धारा बह चली, और उसने वैसा ही प्रयोग किया। तो दवा से फायदा नहीं हुआ, पर गुरु की बताई युक्ति से फायदा हो गया, सिरदर्द मिट गया और आखिरी तक सत्संग में बैठे रहे। और आश्चर्य की बात यह है, उसके बाद आज तक उसको सिरदर्द नहीं हुआ, दवाइयां नहीं लेनी पड़ी। कईयों को आदत होती है, जरा सा कुछ हुआ तुरंत टैबलेटें तैयारी रखते हैं, निगल लेते हैं। घर में एक जगह ऐसी रखी है कि जहाँ सब बुखार की गोलियाँ, सिर दर्द की गोलियाँ, घुटनों के दर्द की गोलियाँ अलग अलग रखी हुई हैं। माने भगवान के नाम से ज़्यादा दवाओं पे भरोसा है कि ये दवाइयाँ काम आएगी। अंग्रेजी, कभी शरीर बीमार हो, आयुर्वेदिक औषधिली बात अलग है, पर सच